स्वागत है आपका मंजित एजुकेशन पॉइंट में। आज हम बात करेंगे सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2023 के परीक्षा में जरूर पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो आप हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश खुद कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल शुरू करते हैं आज का कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो पहला ऑप्शन है वियतनाम, लाओस, चीन या कंबोडिया। यानी कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि चीन जो है कि हिंद चीन में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल है वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में, 1818 में, 1820 में, 1847 में? तो 1815 आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कि वियना कांग्रेस जो हुआ था 1815 में हुआ था। आप इसको याद करने का कोशिश कीजिएगा। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गुरुदयाल सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल या सोहन सिंह भागना? तो लाला हरदयाल आंसर सही हो जाएगा कि जो है ना भारत में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? द्वितीय महायुद्ध के बाद। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा सार्क, न्यूटो, ओपेक या यूरोपीय संघ। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो आप इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय संघ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नरोत्तम सिन्हानुक किस देश के शासक थे? वियतनाम के, लाओस के, थाईलैंड के, कंबोडिया के? तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा, हमारे आंसर देने से पहले भी कोशिश क्या कीजिए आंसर देने का। ठीक है, इसका सही आंसर है बी नंबर का जेम्स वाट। जेम्स वाट सही आंसर है। तो अगला सवाल देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1854 में, 1907 में, 1915, 1923 ईस्वी में? तो इसका आंसर होगा बी 1907 ईस्वी में। ठीक है, तो टाटा आयरन और स्टील कंपनी का स्थापना जो था 1907 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल गोल घर कहाँ स्थित है? ये तो बहुत हल्का सवाल है। गोल घर कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता, पटना, दिल्ली, गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में है। ऑप्शन नंबर बी, गोल घर कहाँ है? तो पटना में है। ठीक, अगला सवाल चलिए देखते हैं किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? कौन था राष्ट्रपति जो कि न्यू डील लागू किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का एफ डी रूजवेल्ट। एफ डी रूजवेल्ट ने लागू किया था न्यू डील को। अगला सवाल देखिए नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर देखिए आप लोग, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1804 ईस्वी। ठीक है, 1804 ईस्वी में जो था नेपोलियन संहिता लागू किया गया था। अगला फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1871 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल, जो क्वेश्चन का आंसर आपसे मिस हो रहा हो उसको याद कर लीजिएगा ताकि अगला बार जो है कि आपको इसका आंसर देने में आसानी हो और 40 में से 40 आप ला सकें। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? सवाल है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड? तो इसका आंसर भी जर्मनी होगा। ऑप्शन नंबर ए। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था। ठीक है, तो अगला सवाल है हमारा 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? तो 1991 में कौन जो था कि अस्तित्व में आया था? इसका आप आंसर देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर आप खुद देने का कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर हम नहीं देने वाले हैं और इसका आंसर हम चाहते हैं कि आप लोग अगर पढ़ते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो बैंकिंग जो है द्वितीय प्रणाली में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में नहीं रहे, यानी द्वितीय क्षेत्र में आता है बैंकिंग। तो इसलिए हमारा बैंकिंग जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो अगला सवाल देखिए जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? यानी यहाँ पर कौन सा उद्योग किया जाता है? तो इसका आंसर देखिए आप, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन और स्टील।
अगला सवाल देखिए, प्रति व्यक्ति आय का आशय है। तो प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या होता है? इसका राइट आंसर देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औसत आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय का आशय होता है औसत आय से। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला सवाल देखिए, बांग्लादेश की मुद्रा है, यानी बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? रुपया, डॉलर, करोड़, टका। तो टका हो जाएगा, बांग्लादेश का मुद्रा टका होता है। ठीक है, तो अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ होता है? राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है, ठीक है, उत्पादन में साधनों की आय होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो इसका आंसर देख लीजिए और आंसर देने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1986 ईस्वी। ठीक है, तो अगला सवाल, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? यानी भूमि विकास द्वारा बैंक के द्वारा कौन सा ऋण दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, दीर्घकालीन ऋण। अगला सवाल है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? कौन सी प्रणाली पाई जाती है? आर्थिक प्रणाली जो होती है कौन से प्रकार का होता है? इसका आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का। अगला सवाल देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागार्जुन परियोजना, सागर परियोजना किससे संबंधित है? इसका हो जाएगा कृष्णा से, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिए, 26 दिसंबर 2004 को, 24 नंबर का देखिए, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? यानी 26 दिसंबर 2004 को जो था विश्व में सबसे भयानक सुनामी आया था। तो ये पूछा जा रहा है कौन से भाग में आया था और क्या प्रभावित हुआ, कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? इसका आंसर बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी, यानी बंगाल की खाड़ी में ही बहुत भयानक सुनामी आया था 26 नवंबर 2004 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे देखिए, केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, तो इनमें से कोई नहीं। इसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा? आंसर दीजिए। तो इसका आंसर देख लीजिए आप, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, केबल का टूट जाना। यानी केबल अगर टूट जाता है तो यही मुख्य कारण है, संचार व्यवस्था में बाधित हो जाता है। बाढ़ क्षति पहुंचाता है फसल को, पशु को, भवन को, उपयोग सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी को, क्योंकि देखिए बाढ़ जो होता है ना, फसल को, पशु को, भवन को, सबको पहुंचाता है। तो यहाँ सभी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है किससे? रेलवे से, सड़क मार्गों से, जल मार्गों से या वायु मार्गों से? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है सड़क मार्गों से संबंधित है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? गांव के बाहर, खेत में, उच्च भूमि पर, कहीं नहीं। तो उच्च भूमि पर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी जब बाढ़ आएगा तो हम उच्च स्थान पर जाएंगे ताकि पानी वहां तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उच्च भूमि पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड। यानी कि जनता दल यूनाइटेड जो होता है वो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? पंचायत का जो चुनाव होता है वो कौन करवाता है? केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग या राज्य सरकार, कौन करवाता है? तो इसका आप आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का, राज्य चुनाव आयोग। यानी राज्य चुनाव आयोग ही पंचायत के चुनाव को करवाता है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? राजस्थान से। यानी ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान से ही शुरुआत हुआ था पंचायती राज का। ठीक है, अगला सवाल चलिए चलते हैं, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तारी विरोधी आंदोलन जो है ये आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? यानी धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? सांप्रदायिक या नारीवादी या धर्मनिरपेक्ष या जातिवादी?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिक। ठीक है, अगला सवाल है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है। तो इसका देखिए 3 ऑप्शन अभी शेष है, तो 3 ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। ये तीनों ऑप्शन रहा आपका, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। ठीक है, उसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे इसका आंसर सही हो जाएगा आपका कि ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी लोकतंत्र का स्थापना करना है। तो भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। झारखंड जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी सौर ऊर्जा। अगला सवाल देखिए, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा राजस्थान। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो इस मतलब बिहार में पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो इसका कोसी नदी घाटी परियोजना, बी नंबर, यानी बिहार की पहली नदी घाटी कौन सी थी? तो कोसी नदी। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, 40 नंबर का और आखिरी सवाल है, ये लास्ट। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, आपने 40 प्रश्न का उत्तर दिया है, तो हमें कमेंट में बताइएगा कि कितना प्रश्न का उत्तर आपका सही हुआ था। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।